दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम ट्रेडिंग की दुनिया के उस सबसे बड़े जाल को डिकोड करने वाले हैं जिसे लिक्विडेशन कहा जाता है। क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या फ्यूचर्स मार्केट, हर दिन लाखों नए ट्रेडर्स यहां आते हैं और देखते ही देखते अपना पूरा कैपिटल गंवा देते हैं। ये कोई आम नुकसान नहीं है, बल्कि मार्केट का एक ऐसा टेक्निकल और साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें फंसना बेहद आसान है। तो आज हम इसी ट्रैप के पीछे की मैथ और लॉजिक को समझेंगे ताकि इस गेम को थोड़ा और बेहतर तरीके से खेला जा सके। अब अगर एक सवाल पूछा जाए कि ट्रेडिंग की डिक्शनरी में आखिर सबसे खतरनाक शब्द कौन सा है, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, लिक्विडेशन। पर आखिर ये है क्या भला? देखिए, जब मार्केट किसी ट्रेड के बिल्कुल खिलाफ इतनी तेजी से चली जाती है कि ट्रेड को ओपन रखने के लिए जो पूरा पैसा रखा गया था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब एक्सचेंज उस पोजीशन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। बस इसी प्रोसेस को लिक्विडेशन कहते हैं। नए ट्रेडर्स को अक्सर इस शब्द का असली मतलब तब समझ आता है जब उनका अकाउंट अचानक से बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। इस पूरे गेम को समझने के लिए कुछ बेसिक शब्दों को क्लियर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि मार्जिन। मार्जिन असल में क्या होता है, इसे एक सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा घर किराए पर लेना है, तो शुरू में एक छोटा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है ना। बिल्कुल वैसे ही मार्केट में एक बड़ी पोजीशन खोलने के लिए जो शुरुआती पैसा जमा करना पड़ता है वही मार्जिन है। बिना इस मार्जिन डिपॉजिट के मार्केट के इस खेल में एंट्री मिल ही नहीं सकती। यह समझ लीजिए कि यह आपका फाउंडेशनल टिकट है। अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे अट्रैक्टिव पर सच कहूं तो उतने ही खतरनाक हिस्से पर, लेवरेज। ये लेवरेज आखिर किस चिड़िया का नाम है? असल में ये एक्सचेंज से लिया गया एक तरह का उधार है जो किसी भी ट्रेड के साइज को मल्टीप्लाई कर देता है। सोचिए, अगर 10 गुना यानी 10x लेवरेज का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ $100 देकर $1000 की पोजीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि लेवरेज एक दो-धारी तलवार की तरह काम करता है। ये प्रॉफिट को तो रॉकेट की तरह उड़ाता ही है, पर नुकसान को भी उतनी ही तेजी से बढ़ाता है। चलिए इसे एक रियल लाइफ मैथ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, अकाउंट बैलेंस है सिर्फ $100, लेकिन वो ट्रेडर 20x लेवरेज का इस्तेमाल करता है। तो मैथ के हिसाब से अब उसके कंट्रोल में अचानक से $2000 की बड़ी पोजीशन आ चुकी है। बाहर से देखने में ये काफी आकर्षक लगता है कि इतने कम पैसे में इतनी बड़ी ट्रेड मिल गई, लेकिन सच्चाई ये है कि यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां सबसे बड़ी गलती की शुरुआत होती है। और यहीं पर आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, सिर्फ 5%। अगर किसी ट्रेड में 20x लेवरेज लिया गया है और मार्केट सिर्फ 5% उस ट्रेड के खिलाफ चली जाती है, तो पता है क्या होगा? वो शुरुआती $100 का मार्जिन पूरी तरह से भस्म हो जाता है। एक छोटी सी मार्केट मूव आती है और एक्सचेंज उस पोजीशन को तुरंत फोर्स लिक्विडेट कर देता है। पैसा इतनी जल्दी गायब होता है जितनी जल्दी चाय ठंडी भी नहीं होती। ये क्लियरली दर्शाता है कि हाई लेवरेज कितना भयंकर दुष्परिणाम ला सकता है। मार्केट में जरा सी हलचल आई नहीं कि पूरा का पूरा अकाउंट साफ। अब इस अचानक होने वाले लिक्विडेशन से बचने के लिए प्लेटफॉर्म्स दो तरह के मार्जिन सिस्टम्स ऑफर करते हैं, क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। क्रॉस मार्जिन एक ऐसे सिस्टम की तरह है जहां पूरा का पूरा वॉलेट बैलेंस उस एक डूबती हुई ट्रेड को बचाने में लग जाता है। इससे लिक्विडेशन थोड़ी देर से तो होती है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मार्केट नहीं पलटी तो पूरा अकाउंट जीरो हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है आइसोलेटेड मार्जिन। इसमें सिर्फ उतना ही पैसा रिस्क में रहता है जितना उस स्पेसिफिक ट्रेड में शुरू में लगाया गया था। ये एक तरह से नुकसान को एक सेफ लिमिट तक बांध देता है। लेकिन सच कहूं तो ये ट्रेड्स अपने आप हवा में लिक्विडेट नहीं होते। मार्केट के इस खेल में और भी बड़े खिलाड़ी बैठे हैं। अब समय है स्मार्ट मनी से परिचय करने का। ये वो लोग हैं जैसे हेज फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशंस, वेल्स और बैंक्स। इनके पास असीमित कैपिटल और बहुत ही एडवांस एल्गोरिदम्स होते हैं। इन्हें मार्केट में अपनी बड़ी ट्रेड्स लगाने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, और वो है लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी आती कहाँ से है? नए ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस और फोर्स लिक्विडेशन से। ये बड़े खिलाड़ी लगातार ऐसी जगहों की तलाश में घूमते रहते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स का छोटा पैसा अटका हो। एक स्टॉप हंट ट्रैप आखिर काम कैसे करता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसका एक सेट पैटर्न है। पहले मार्केट को जानबूझकर बुलिश यानी ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। नए ट्रेडर्स इस एक्साइटमेंट में आकर लॉन्ग पोजीशंस ओपन करना शुरू करते हैं, वो भी हाई लेवरेज पर। फिर आता है ट्विस्ट। जैसे ही उनकी पोजीशन सेट होती हैं, वेल्स अचानक से अपना बड़ा कैपिटल निकाल लेते हैं या डंप कर देते हैं। मार्केट अचानक धड़ाम से गिरती है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और एक के बाद एक लिक्विडेशन की आग लग जाती है। इसे लिक्विडेशन कैस्केड कहते हैं।
ये एक ऐसी चेन रिएक्शन है जहां एक ट्रेडर की हार दूसरे की गिरावट का कारण बनती है। पर रुकिए, ये जाल सिर्फ गिरते हुए मार्केट का नहीं है। इसके दूसरे पहलू को, जिसे शॉर्ट स्क्वीज कहते हैं, उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। होता क्या है कि जब बहुत सारे ट्रेडर्स ये सोचकर शॉर्ट सेल करते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी और अचानक प्राइस तेजी से ऊपर भागने लगती है, तो उनके शॉर्ट ट्रेड्स लिक्विडेट होने लगते हैं। अब शॉर्ट लिक्विडेट होने का टेक्निकल मतलब है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली उनके लिए एसेट्स खरीद रहा है। इस फोर्स्ड बाइंग से मार्केट और ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ रॉकेट बनकर निकल जाती है। अगर आपने गेमस्टॉप या बिटकॉइन की हिस्ट्री देखी हो तो ऐसे कई एक्सप्लोसिव अपवर्ड रैलीज वहां देखने को मिले हैं। अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे खतरनाक हिस्से पर, मार्केट का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ये एक तरह की टाइमलाइन है जो दिखाती है कि एक अकाउंट जीरो होने तक किन किन भावनाओं से गुजरता है। शुरुआत होती है एक एक्साइटमेंट से, फिर आता है जल्दी पैसा कमाने का लालच यानी ग्रीड। जैसे ही ट्रेड खिलाफ जाना शुरू होती है, एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। ट्रेडर उस वक्त जल्दी निकलने की बजाय और उम्मीद लगाता है। फिर आता है पैनिक और अंत में लिक्विडेशन। ये इमोशन की साइकिल इतनी तेजी से घूमती है ना कि सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। मार्केट सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि ट्रेडर्स की इन्हीं इमोशंस का फायदा उठाता है। तो अब सवाल यह है कि मार्केट की इस रूथलेसनेस से आखिर बचा कैसे जाए। यहां सबसे सुनहरा नियम आता है, फर्स्ट प्रोटेक्ट योर कैपिटल, यानी सबसे पहले अपनी मूल पूंजी बचाओ। प्रॉफिट कमाने से पहले उस कैपिटल को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर कैपिटल बचा रहेगा तभी तो अगले दिन मार्केट में वापस आकर सही ट्रेड पकड़ने का मौका मिलेगा। जो ट्रेडर एक ही दिन में अपना पूरा मार्जिन दांव पर लगा देता है, वो दरअसल अपना कल खो देता है। किसी भी नए ट्रेडर को सर्वाइव करने के लिए कुछ नियम एकदम तय हैं। पहला, एक ट्रेड में अपने पूरे अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क करें। दूसरा, हमेशा और हमेशा स्टॉप लॉस का लगातार इस्तेमाल करें ताकि नुकसान एक लिमिट में रहे। तीसरा, अपने जज्बातों को थोड़ा साइड रखकर सिर्फ लॉजिक और चार्ट पर फोकस करें। और चौथी, सबसे अहम बात, लेवरेज को एक सुरक्षित सीमा यानी 2x से 5x तक ही रखें। 50 गुना या 100 गुना लेवरेज का सपना एक इल्यूजन है जो सीधा लिक्विडेशन की तरफ ले जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्या मार्केट हमेशा इमोशंस को अपना शिकार बनाएगा या एक समझदार ट्रेडर अपने रिस्क को खुद कंट्रोल करेगा? देखिए, लिक्विडेशन कोई अचानक होने वाली दुर्घटना नहीं है। ये एक मैथमेटिकल सर्टेनिटी है उनके लिए जो रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। इसलिए स्मार्ट मनी के इस जाल को अच्छी तरह समझिए, लेवरेज का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कीजिए और सबसे जरूरी, अपने कैपिटल की रक्षा कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मार्केट स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के इस पहलू को समझना वाकई में काफी एनलाइटनिंग है।